हेलो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी के लास्ट वीडियो में जैसा कि हमने डिस्कस किया था फ्राइडे के थर्सडे के दिन एक्सपायरी के बाद की ये जो है 35,000 का लेवल ब्रेक करता हुआ आपको दिखेगा। तो देखिए इसने फ्राइडे के दिन ही आपको 35,000 का लेवल ब्रेक करते हुए दिखा दिया। और यहाँ पे मैंने बाइंग आपको बोला था, अगर याद हो आपको, तो मैंने आपको क्या बोला था उसमें वीडियो में कि आपको स्मूथ बाइंग के लिए और वन यूनिडायरेक्शनल मूव 150 पॉइंट अच्छे से मिल जाएंगे। अगर आप जिन्होंने वीडियो नहीं देखा प्लीज जाके देखिए पुराना, आपको समझ में आएगा। 858 के ऊपर मैंने जो बोला था आपको, ये देखिए ये 858 के आसपास मैंने बोला था कि 858 के ऊपर जैसे ही निकलेगा 3 मिनट का कैंडल और एक फॉलो थ्रू अगर होगा, अगर एक 3 मिनट का कैंडल 858 के ऊपर निकलेगा और एक फॉलो थ्रू होगा तो आपको तुरंत बाय करना है। 150 पॉइंट आपको धड़ाक से ये दे देगा। अब देखिए यहाँ पे कितनी बढ़िया कहानी हुई। ये खुला तो नीचे मार्केट मंडे फ्राइडे को खुला तो थोड़ा सा नीचे, मतलब ये यहाँ पे खुला देखिए करीब, ये यहाँ पे खुला है 780-90 के आसपास खुला। और उसके बाद देखिए ये जो कैंडल ने इसने हाई बनाया 831 का, 858 तक गया ही नहीं और ये देखिए पूरा नीचे आ गया, 400 पॉइंट नीचे गिरा। फिर ये वहां से चढ़ना चालू हुआ। फिर इसने ये कैंडल जो बनाई देखिए, ये 10:15 की कैंडल का हाई बनाया जो इसने, ये इसकी क्लोजिंग जो थी 878 पे। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जब ये कैंडल को 858 का जब लेवल ब्रेक हो, ये लेवल ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद उसके बाद आपको फॉलो थ्रू मिलेगा, तब आपको बाय करना है। तो इस कैंडल ने देखिए क्या हुआ, इस कैंडल ने 858 का क्लोजिंग दिया ऊपर, लेकिन देखिए फॉलो थ्रू फेल हो गया। और जैसे ही फॉलो थ्रू फेल हुआ, कितना शानदार यहाँ पे करीब करीब 200 250 पॉइंट का गिरावट आया। तो फ्रेंड्स लेवल की ये इंपॉर्टेंस होती है। अगर आप लेवल्स प्राइस एक्शन को अच्छे से समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो आप बहुत पैसा बना सकते हैं मार्केट में। फिर ये कैंडल देखिए, इसने दिया 858 का ब्रेकआउट, इसने फॉलो थ्रू नहीं दिया लेकिन इसने ऊपर सस्टेन करने की कोशिश किया यहाँ पे। तो जिन्होंने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे, मैं वहां पे बताता हूँ कि अगर कोई लेवल है जैसे ब्रेक हो गया, तो ये ब्रेकआउट कैंडल के अगर 30-40% ऊपर के रीजन में ही प्राइस चलता रहता है और नीचे नहीं आता, तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि प्राइस ऊपर चला जाएगा। एंड इट वेंट सेम अकॉर्डिंगली, सेम थिंग हैपेंड। This is a breakout candle for 858 level, and next 4-5 candles remained in the top 20% range of this candle, and you see a sharp rally after that. The market went up like anything. तो देखिए मार्केट यहाँ पे आपको, मैंने जो आपको बोला था कि 300-350 तक पहुंचा देगा आपको, तो देखिए यहाँ पे अगर आपने बाय किया होता, कॉल लिया होता आपने, तो 350, देखिए 382 का हाई लगा दिया इसने। तो आपको ये बार 1 बजे से लेके करीब करीब 250, 2 घंटे के अंदर इसने आपको प्रॉफिट बना के दिया। तो ये एकदम, अगर आप वीडियो ध्यान से फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखेंगे आपको तभी फायदा होगा लेवल्स का। अगर आप आधा अधूरा रिवाइंड फास्ट फॉरवर्ड करके ऊपर से बाइट्स देखेंगे तो आप कुछ भी नहीं बना पाएंगे। इनफैक्ट पैसा तो बनाना छोड़िए, आप मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन को सीख भी नहीं पाएंगे, और मेरी जो मेहनत है, मेरा जो टाइम मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को बताने में, वो सारा वेस्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स प्लीज वॉच वीडियोस टिल द एंड इफ यू वांट टू, if it's not because you want to get some levels and trade tomorrow, बट बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू लर्न प्राइस एक्शन, अगर आप प्राइस एक्शन समझना चाहते हैं, उसे सीखना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। क्योंकि लेवल्स तो एक दिन का फ्रेंड, कल लेवल चेंज हो जाएगा, परसों कुछ और हो जाएगा, बट इसमें जो नॉलेज आपको मिलेगा प्राइस एक्शन का कि कैसे काम करना है, कैसे लेवल ब्रेक होने पर फॉलो थ्रू या रीटेस्ट पे ट्रेड करना है, वो सब आपको सीखने को मिलेगा। और जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाएंगे पूरे, आप ट्रेंड होते जाएंगे उसमें और आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा। तो चलिए फ्रेंड सीधा बात करेंगे अब कि कल क्या एक्शन होने वाला है। तो ये पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरा ट्विटर हैंडल जाके देखिए, और जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। 350 के बॉटम पे एग्जैक्ट बाय किया था हमने, और हमारे जो टारगेट था ऊपर का 34,800, 34,800, 34,800 के बाद 35, और उसके बाद हमारा जो टारगेट था आगे, नेक्स्ट टारगेट वी हैड वाज 35,300। तो अभी ये दो टारगेट तो फ्रेंड्स ऊपर अचीव हो गए। ये हमने पूरा बॉटम पकड़ लिया, यहाँ से एग्जैक्ट बॉटम पे पकड़ा हमने इसको। अभी हम ऊपर में हैं, जिन्होंने फ्यूचर लिया होगा डेफिनेटली दे विल बी इन प्रॉफिट। सो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए। नाउ व्हाट विल बी अवर स्टॉप लॉस फॉर दोज हु आर होल्डिंग? सो आवर स्टॉप लॉस विल बी 34850। आवर स्टॉप लॉस फॉर दोज हु आर होल्डिंग विल बी 34850। जो ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं कल, उन्हें कैसे ट्रेड करना है ये मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। अभी 35,054 के आसपास क्लोज हुआ ये मार्केट, 35,400 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है। ये जो टॉप है, ये जो पुराना ये गैप इसने फिल कर दिया, देखिए दिस इट फिल द गैप। नाउ द टॉप ऑफ दिस गैप इज 35,126। 35,126 is the top of the gap. So if market opens or starts trading above this level, wait for a 3 minute candle to close, let another 3 minute candle to have a follow through,
and if there is no follow through, but next 3-4 candles are only trading in the top 20-30% range of this breakout candle, you can take a stop loss of this low of this breakout candle of this level 35,126. इस 35,126 के बॉटम जो कैंडल इस लेवल को ब्रेक करेगी उसके लो का स्टॉप लॉस लगाइए, और जो आगे फॉलो थ्रू कैंडल होगी और उसके बाद आप जैसी फॉलो थ्रू कैंडल होगी आप बाय कर सकते हैं। अगर फॉलो थ्रू कैंडल नहीं बन रही है लेकिन 4-5 कैंडल इसी ऊपर की 20% की रेंज में रह रही हैं इस ब्रेकआउट कैंडल की जिसने 35,126 को ब्रेक किया है, तो भी इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप ऑप्शंस बाय कर सकते हैं। टारगेट सो दिस ओपन और ट्रेड ग्रेटर देन 35,126, टारगेट जो होगा अपना 35,300 के टारगेट रहेगा पहला अपना 35,300, और दूसरा टारगेट रहेगा 35,430। तो ये हो सकता है आपको ये टारगेट हो सकता है कल ही मिल जाए अगर इसके ऊपर ट्रेड करने लगा इस लेवल के ऊपर, और ये टारगेट आपको हो सकता है परसों मिल जाए। अब स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर में व्हाट इज द इंपॉर्टेंस थिंग, बिकॉज गैप फिल करने के बाद जो ये कैंडल का टॉप है, ये कैंडल का टॉप एक रेसिस्टेंस है, तो बेसिकली गैप और इस कैंडल का टॉप इज अ नैरो रेसिस्टेंस जोन। तो यहाँ पे ट्रेड करता हुआ मार्केट इस लेवल तक फिर से आ सकता है जो कि देखिए 34,800 का लेवल ये बता रहा है, बट ऐसा आना इतना नीचे आना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इतना नीचे आएगा अगर ये तो फिर ये इसमें वीकनेस आ जाएगी। तो अभी फिलहाल जो लेवल निकल रहा है वो ये है कि आपको मोस्टली 34,900 मार्केट शैल होल्ड 34,900, it shall hold 34,900 level because 34,900 is a near level to psychological level of 35,000. So it can maximum come till here, like this low of this wick 35,902, and this in between this zone it can sustain, and then from there once it crosses this top it will shoot up and it will fill this gap also. So this gap is around 35,635, but this is in I think during expiry sometime before Thursday or on Thursday it might work, but उतने दिन तक ये यहाँ पे ऐसे ट्रेड करता करता ऊपर नीचे करके ऐसे जा सकता है। अब इसके अंदर प्राइस एक्शन जो आपको बन रहा है, देखिए ये सबसे पहले यहाँ पे आवरली कैंडल में बहुत बड़ा रिजेक्शन मिल रहा है आपको, मतलब ये जो लेवल है दिस इज नाउ गुड सपोर्ट, दिस इज नाउ प्रिटी मच गुड सपोर्ट, दिस इज अ गुड सपोर्ट। So this support actually telling market that I'm there, you can just rise on, keep on rising, क्योंकि यहाँ पे 5-6 घंटे मार्केट ने कंसोलिडेट किया और उसके बाद ये जो विक था ना इतना बड़ा विक इसने दिखाया और उसके बाद ये फॉलो थ्रू आया है, तो ये बोल रहा है कि बायर्स का इंटरेस्ट तो है, तो बायर का इंटरेस्ट है। अगर आपको दो बड़े बड़े कैंडल मिल जाएंगे ना फ्रेंड, जिस दिन आपको दो बड़े बड़े कैंडल मिल जाएंगे आवरली में, the day you get hourly two big candles, something of this sort, this and this, Morubozu and like this, if you get two back to back such candles in on hourly chart, you will see very soon 36,400 coming up. That will confirm that bulls are actually now taken over the bears. So this kind of move is actually little sluggish. It's a sluggish move. It's a slow move, I would say. It's a slow move and sluggish move. Buyers are not fully participating. Buyers का पूरा पार्टिसिपेशन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये मूव जो है इसने ऑल्दो एक हाई टॉप तो बनाया, इसने एक हाई बनाया ये, और उसके बाद इसने हायर हाई बनाया यहाँ पे, ये हायर हाई बनाया कल फ्राइडे को। लेकिन ये जो हायर हाई बनाया है इसके अंदर जो जिस तरह की मूव से बनाया है वो मूव जो थोड़ी है वो ये दिखा रही है कि बुल्स का पार्टिसिपेशन इतना ज़्यादा नहीं है फ्रेंड्स। जब जब एक स्विंग हाई है और उसको ऊपर जब एक नया स्विंग हाई बनता है ना फ्रेंड्स, हायर हाई बनता है, तो ये जो रेंज होती है मार्केट की, यहाँ पे नॉर्मली आपको अच्छे ग्रीन कैंडल्स मिलते हैं, बढ़िया वाले बढ़िया ग्रीन कैंडल्स, इस तरह के कैंडल्स आपको मिलते हैं, और बीच बीच में थोड़े ब्लैक रेड कैंडल हो सकते हैं बीच बीच में, लेकिन ये जो दो तीन आपको कैंडल मिलेंगे ना ये बढ़िया, इस अगर जब एक मार्केट नया हायर हाई बनाता है तो आपको इस तरह के बड़े अच्छे ग्रीन कैंडल्स मिलते हैं। यहाँ पे जो कैंडल मिल रहे हैं वो उतने बड़े नहीं है और उनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा पंपिंग नहीं दिखा रहा है प्राइस की, मतलब बेसिकली बुल्स का पार्टिसिपेशन उतना ज्यादा इसके अंदर हो नहीं रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पे जल्दी से देखते हैं, फिर निफ्टी का एनालिसिस लेंगे कि निफ्टी क्या करने वाला है। छोटे टाइम फ्रेम पे देखिए ये बेस बना हुआ था डेफिनेटली, तो इसने मैंने उस दिन आपको बताया था पुराने वीडियो में कि प्राइस आर्चिंग करके शूट करेगा, देखिए गैप अप हुआ था, फिर उसने रीटेस्ट भी किया। सो दिस इज अ रीटेस्ट, बेसिकली दिस इज अ रीटेस्ट ऑफ सपोर्ट।
फॉलो थ्रू एंड रीटेस्ट, रीटेस्ट होने के बाद ये ऊपर की ओर निकल गया। अब ये गैप फिल कर दिया इसने, गैप को फिल कर दिया। अब लेकिन उसके ऊपर की ओर इसमें 15 मिनट में जो कोई रेसिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे, ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन था, इसलिए यहाँ पे अटका हुआ है मार्केट। अब इसके लिए जो पिछले दिन की जो ओपनिंग रेंज है वो इंपॉर्टेंट काम करेगी। और अगर आपको मैं एक बार मंथ डेली चार्ट पे दिखाना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, एक बार डेली चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए ये जो इसकी ओपनिंग रेंज थी, ये मंथली ओपनिंग रेंज है बेसिकली। सो दिस कैंडल इज अ मंथली ओपनिंग रेंज, इट जस्ट ब्रोक ऑन फ्राइडे दिस मंथली ओपनिंग रेंज। सो द टॉप ऑफ दैट इज 34,917। तो 34,917 इसके लिए अब सपोर्ट की काम करेगा। अगर एक बार हो सकता है टच करने आ जाए यहाँ पे 34,917, या क्योंकि 3554 यानी 35,000 के एक साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है, तो हो सकता है ना भी आए, बिकॉज 35,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है और मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज किया, तो मार्केट चाहेगा कि उसे रिटेन किया जाए और पहले ये गैप का जो एरिया है, ये वाला गैप का एरिया जो है ये फिल किया जाए यहाँ पे ऊपर जाके, फिर शायद नीचे आए और ऊपर जाए। तो ये देखना पड़ेगा अभी क्या होगा, बट अभी फिलहाल तो हमारी ऊपर की जर्नी है। ये जर्नी तो हमारी होने वाली है अभी 35,300 एंड 35,430 के आसपास हम पहले जाने वाले हैं। बट टुमारो विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच। और आप देखेंगे तो इस कैंडल में नीचे बहुत ज़्यादा रिजेक्शन है, जैसे कि आवरली में भी दिखा था आपको, तो बायर्स का पार्टिसिपेशन है। तो 35,120 जो मैंने आपको लेवल बताया, जब 125 या 6 का जो बताया, अगर उसके ऊपर निकलेगा, जो कि गैप फिलिंग का लेवल है, ये जो लेवल है 35,126, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता इसमें बुल्स का पार्टिसिपेशन नहीं होगा फ्रेंड्स। दिस इज द लेवल, दिस इज अ क्रिटिकल लेवल, दिस इज अ क्रिटिकल लेवल, याद रखिए फ्रेंड, दिस इज अ क्रिटिकल लेवल for bulls to have a full participation in this coming rally, which might go above 36,000. So bulls to have full participation, this is a critical level, it has to be taken out. तो अगर मंडे को यहाँ पे कहीं नीचे खुल गया तो ये इस रेंज में घूम सकता है यहाँ पे, और इसके ऊपर खुल जाएगा तो बेहतर होगा। और यहाँ यहाँ पे कहीं खुला तो यहाँ से रेसिस्टेंस लेके हो सकता है नीचे आ जाए, फिर हायर लो बना बना के टाइम पास करे, एक ट्रेंड लाइन बनाए, और फिर जब ट्रेंड लाइन इसके पास में आ जाए यहाँ पे तो उसके ऊपर ब्रेक करके तोड़े। तो ये देखना पड़ेगा फ्रेंड्स, मंडे को क्या होता है, तो ट्यूसडे को क्या होता है, उसके बाद ही हम आगे के लेवल डिस्कस करेंगे। अभी जल्दी से निफ्टी 50 का जो है स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बता दिया एंट्री कैसे लेनी है, 35,126 के ऊपर ही आपको एंट्री लेनी है, और स्टॉप लॉस भी आपको मैंने बता दिए। चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे फ्रेंड्स, जल्दी से निफ्टी के एनालिसिस करेंगे, और निफ्टी के एनालिसिस में देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। सेम थिंग हो रहा है फ्रेंड, देखिए ये मंथली ओपनिंग रेंज है यहाँ पे निफ्टी की। ओपनिंग रेंज काफी क्रिटिकल होती है फ्रेंड। देखिए ओपनिंग रेंज को तोड़ के बाद जब मार्केट निकलता है, तो ये देखिए पहली बार इसने ट्राई किया था, लेकिन उसके बाद फॉलो थ्रू नहीं आया और मार्केट देखिए पूरा नीचे आ गया, अंदर ओपनिंग रेंज में आ गया। अब इसके बाद गैप अप होकर इसने निकालने की कोशिश की, फॉलो थ्रू भी आया और थोड़ा ऊपर ले गया, और इसलिए मार्केट के का जो नेक्स्ट स्विंग हाई था, उस नेक्स्ट स्विंग हाई के बाद इसने एक तोड़ के, इस जो नेक्स्ट स्विंग हाई था उसको तोड़ के टेक्निकली इसको फॉलो थ्रू देना चाहिए था और फिर ऊपर निकलता है, लेकिन इसने फॉलो थ्रू नहीं दिया और ये फेल हो गया जो इसने नेक्स्ट स्विंग हाई को, तो ये वापस से ओपनिंग रेंज में आ गया। अब मार्केट ओपनिंग रेंज में आने के बाद ये फिर से निकलने की कोशिश कर रहा है। ओपनिंग रेंज जो मंथली ओपनिंग रेंज है काफी क्रिटिकल लग रही है इस मंथ के लिए यहाँ पे। तो इसने यहाँ पे देखिए तोड़ दिया ओपनिंग रेंज को, थर्सडे को तोड़ा और फ्राइडे को इसने फॉलो थ्रू देने की कोशिश की। अब ये फॉलो थ्रू इसलिए बोल रहा हूँ मैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग है इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो इस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर है, तो इसको आप फॉलो थ्रू बोल सकते हैं। ऑल्दो ये रेड कैंडल है, लेकिन इसके ऊपर जो फॉलो थ्रू इसलिए हो गया क्योंकि इसकी क्लोजिंग ना इसके ऊपर है और इसने एक नया हाई बनाया। तो ये जो फॉलो थ्रू है ये मतलब ये वैलिडेटेड हो गया यहाँ पे। तो अब निफ्टी में जो इसने गैप भी यहाँ पे जो था ये गैप भी फिल कर दिया है, तो निफ्टी के अंदर ऊपर की रेंज की पॉसिबिलिटीज कंपेयर टू बैंक निफ्टी कम है। ऊपर की रेंज की पॉसिबिलिटीज निफ्टी में तब बनेंगी जब ये हाई निकालेगा, ये हाई निकालेगा 963 के ऊपर का हाई निकालेगा। तो अब ये हो सकता है कि बैंक निफ्टी जब ऊपर जा रहा होगा तो ये रगड़ रगड़ के ऐसे धीरे धीरे ये 100 पॉइंट की रैली आपको 2 दिन के अंदर धीरे धीरे करके दे दे। एक्चुअल बुल्स पार्टिसिपेशन अगर आपको निफ्टी में चाहिए, जो कि मैं पिछले 1.5 महीने 1 महीने के आसपास आपको बता रहा हूँ कि मित्रों जो अपना लेवल है निफ्टी में वो है 16,100 प्लस, और मार्केट निफ्टी जब तक 15,550 या 650 के जोन में नहीं आता तब तक ऊपर नहीं उठेगा। और देखिए यहाँ पे बीच में एक इसने धोखा देने की कोशिश की थी इसको बिना टच किए लेवल को, अब लेकिन यहाँ पे इस कैंडल से इसने टच किया। तो जो मेरे पुराने वीडियो शुरू से देखते आ रहे हैं 1 महीने से, उनको पता है कि मैंने कैसे लेवल निकाले और कैसे पूरा प्राइस का एनालिसिस किया है। आप चाहें तो पुराने वीडियोस देख सकते हैं, हो सकता है आपको
लेवल्स ना मिले ट्रेड करने के लिए, लेकिन प्राइस एक्शन की लर्निंग आपको बहुत अच्छी मिलेगी। तो मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास वक्त हो तो आप प्लीज अपना वक्त बिताइए उस पर, एंड प्लीज गो वॉच आउट फॉर दोज लेवल्स, प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर्स, हाउ वी डिस्कस। तो अभी अभी इसमें डेली में ये दिख रहा है आपको कि ये इसने यहाँ पे गैप भी फिल कर दिया, तो इसकी जो रेंज ऊपर की असली ये 100 पॉइंट की रेंज है, यहाँ पे ये टाइम पास करना है इस ये 100 पॉइंट में कोई बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्टेड तो मुझे लग नहीं रहा इसमें। मतलब ये कोई धीरे धीरे प्रीमियम खाता हुआ चढ़ेगा ऊपर, एक साथ चढ़ने की इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो डेफिनेटली इन बोथ द इंडाइसेस एज ऑफ नाउ इट सीम्स टू बी दैट वी आर इन द bullish structures, but bulls participation is less likely to be evident। ये एज ऑफ नाउ अभी बुल्स का पार्टिसिपेशन पूरा देखने को मिल नहीं रहा है, बिकॉज अगर आप आवरली चार्ट में इसमें भी देखेंगे तो ये इस कैंडल को छोड़ के रेस्ट ऑफ द कैंडल्स आर नॉट शोइंग अ ग्रेट बुल्स प्रेजेंस, दे आर नॉट शोइंग बुल्स इंटरेस्ट, दे प्राइस जस्ट रोज टू फिल दिस गैप एज इफ इट अपीयर्स। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये अच्छे नहीं है, ये एक अच्छा साइन नहीं है कि बुल्स अभी पूरी तरह से आए नहीं है इसके अंदर, बुल्स का अभी पार्टिसिपेशन बाकी है। ये रिजेक्शन कैंडल, गैप अप गैप डाउन कैंडल, फिर ऊपर नीचे प्राइस को सरकना, ये कोई बुल्स का अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है। असली बुल्स की प्रेजेंस 16,000 के आसपास, जब ये 961 का हाई जैसी लगाएगा एक बड़े कैंडल से 961 का 3 मिनट की लेट से 3 मिनट कैंडल, once it will break and you will have a follow through of 15961 level and maybe retest, and then so this will be the trigger point of bulls presence. If this happens you will see a greater bulls presence and we will definitely lead to 16,100 plus, और हो सकता है वो इस एक्सपायरी को आ जाए। बट अभी पहले ये देखने वाला होगा कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रही है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कल इस गैप को फिल करेंगे। निफ्टी में कमजोरी आएगी अगर, तो अगर इतना गैप 200 पॉइंट का जो गैप है, बट अभी मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि 200 पॉइंट की गिरावट तो अभी बहुत कम चांसेस है निफ्टी के अंदर, क्योंकि ओवरऑल जो इसका स्ट्रक्चर है वो बुलिश ही लग रहा है। तो ये जो गैप एरिया है वैसे एनीवे वैसे भी ये सपोर्ट का काम करेगा। तो अब बैंक निफ्टी जो मैंने आपको एनालिसिस किया वो लग रहा है मुझे पॉजिटिव, और ये इसमें जो ये स्ट्रक्चर देख के लग रहा है इसमें इतना दम नहीं लग रहा कि अभी ये 16K के लिए शायद रेडी नहीं है, as if it is not ready for 16K as of now, it wants to retest this level। बट बैंक निफ्टी में तो लग रहा है कि अभी ऊपर का स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, तो अभी देखने वाली बात होगी फ्रेंड्स। निफ्टी में मैं बोलूंगा कि आप अवॉइड ही करो, अवॉइड ट्रेडिंग इन निफ्टी ऑप्शंस until unless you cross this level, until unless you cross this level, please do not take options position in nifty 50 because it will unnecessarily eat your premium। let us see if it comes here again to retest this 680 levels and then shoot up। so we'll have to wait for 2 days in nifty 50 before we take options entries। I think आप अवॉइड कर सकते हैं अभी निफ्टी में। इसका एक वीकली क्लोजिंग और 15 मिनट का क्लोजिंग देखेंगे कि कैसे हुआ है, पहले वो स्ट्रक्चर एक बार समझ में आएगा तो। सॉरी, तो जो वीकली क्लोजिंग है उसकी वो टिपिकल रेंज क्लोजिंग ही है बेसिकली यहाँ पे। तो थोड़ा सा मुझे इतना मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इसकी मैं अभी की, निफ्टी मुझे वीक लग रहा है, निफ्टी इज लुकिंग स्लाइटली वीकर। आई मीन इट्स नॉट दैट इट्स बेरिश बट इट्स नॉट शोइंग अ बुल्स प्रेजेंस। सो आप पोजीशंस अभी कोई डेफिनेटिव एंट्री मत लीजिए ऑप्शंस में, स्पेशली प्रीमियम मीट होगा। अगर आप फ्यूचर्स में पोजीशंस लेना चाहते हैं तो आप उसके छोटे छोटे 40-50 पॉइंट के 30 पॉइंट के प्रॉफिट लेके 60 पॉइंट के निकल सकते हैं, क्योंकि ये गैप जो है ना ये क्रिटिकल लग रहा है मुझे। ये गैप एरिया जो है यहाँ पे मार्केट एक बार शायद कोशिश करे नीचे आने की, ये ऐसा लग रहा है मुझे। अब ये देखना पड़ेगा मंडे को कि बैंक निफ्टी को भी क्या है, निफ्टी की गिरावट नीचे सरका सकती है 850 के लेवल्स तक। इट विल बी इट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच कि निफ्टी में जो है वो अभी ये ऊपर की होप जनरेट करने के बाद आपको 19,000 16,000 की और नीचे सरका दे, तो ऐसा बहुत ज़्यादा पॉसिबल मुझे अब लग रहा है कि निफ्टी में थोड़ी सी बेरिशनेस दिख रही है डेफिनेटली। तो ये ओपनिंग रेंज तक तो मुझे आता दिख रहा है यहाँ पे। ये जो ऊपर का जो आपने रेसिस्टेंस मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ना, ये देखिए, ये जो 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये रिजेक्शन एरियाज थे पहले, रेसिस्टेंस एरिया, यहाँ पे सपोर्ट बना, ऊपर गया रीटेस्ट करने आया, नीचे से गैप डाउन ही खुला तो फिर से गया रीटेस्ट करने आया, फेल हो गया, तो ये रेसिस्टेंस बन गया यहाँ पे, इसको ब्रेक किया इसने, फिर फॉलो थ्रू दिया और ये रीटेस्ट दिया था यहाँ पे। तो रीटेस्ट तो हो चुका है इस लेवल का, जो जो 770 वाला लेवल है, एक्चुअली 770 के लेवल पे मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी जो है ये शायद यहाँ तक तो नहीं आने वाला। ये जो एरिया है, माफ कीजिए, ये जो एरिया है ये गैप फिलिंग वाला 680 690 यहाँ तक तो शायद नहीं आए, लेकिन यहाँ पे रिटेस्ट करने आ सकता है एक बार।
ये फिर से एक बार रिटेस्ट करने आ सकता है और यहाँ पे जंप कर सकता है। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि दो अच्छे 3 मिनट के कैंडल अगर रीटेस्ट के बाद बनते हैं तो दिस विल बी अ गुड बाइंग पॉइंट, दिस विल बी अ गुड बाइंग पॉइंट, buying point. So this point you can actually take entries for options because then it will definitely break this high which is 8 900. So यहाँ पे आपको करीब करीब 100 पॉइंट का ऑप्शन का मूव मिल सकता है. Always try to buy in the money and at the money options. Do not go for far out of the money options until unless you are expecting a big momentum move in the index. So guys यहाँ पे ये स्ट्रक्चर लग रही है, कल यहाँ पे आता मुझे दिख रहा है, यहाँ पे कहीं ओपन होके शायद और ये नीचे की और यहाँ तक आता है 730 770 780 के आसपास आता हुआ मुझे लग रहा है। बाकी कल क्या होगा फिर ये देखेंगे। अगर ये यहाँ से अगर इस जोन में लेट से अगर ये इस जोन के अंदर यहाँ पे कुछ वक्त बिता के और यहाँ से ब्रेकआउट दे देता है तो फिर आपको 960 और यहाँ पे जाता हुआ दिखेगा। ये 900 जैसे ही तोड़ेगा, 900 तोड़ने के बाद आपको 3 3 मिनट के कैंडल देखिए, दो एक ब्रेकआउट और एक फॉलो थ्रू कैंडल मिल गया तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए और 60 पॉइंट यानी 960 लेवल्स यू कैन टेक अप एज अ टारगेट इन एट द मनी और इन द मनी ऑप्शंस. So friends, hope you liked the video and you understood what I want to convey in this price action methodology, and I hope you will try to take a good and calculated trade and save your capital and earn some profits. I will see you in the next video tomorrow of Nifty and Bank Nifty, both once the updated levels are showed up on the chart. Till then, have a good day friends, take good care of yourself and thank you for giving your valuable time to watch this video. अगली वीडियो में मैं बहुत जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए हैव अ गुड डे फ्रेंड्स, थैंक यू.